घर में घुसकर तहस नहस करने वाली भीड़ शिकारी कुत्ते से कम नहीं होती। घर में अचानक घुसे 25 से 30 लोगों के जमावड़े का सामना कैसे करेगा एक परिवार? क्या विक्रम आरोही को गुंडों से बचा पाएगा? क्या आरोही अपने बच्चे के राज को राज ही रख पाएगी? इतने सारे लोगों को एक साथ देखकर इंद्राणी और उसके पास खड़ी आरोही दोनों हैरान थे। विक्रम के दोनों चाचा को एक साथ देखकर इंद्राणी ने पूछा, भैया आप यहाँ कैसे? इंद्राणी की बात का जवाब देते हुए विक्रम के सबसे बड़े चाचा संजीव ने कहा, हम यहाँ अपने खानदान की इज्जत के लिए आए हैं। आप लोगों ने तब भी हमारा हाल नहीं पूछा जब आपके छोटे भाई विक्रम के पापा के गुजर जाने के बाद हम लोग सड़क पर आ गए थे, और आज अचानक हमारे घर आकर ऐसी बातें कर रहे हैं। इंद्राणी की बात सुनकर संजीव और सचिन दोनों के चेहरे पर एक शैतानी हंसी आ गई थी। संजीव ने आरोही की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा, ये लड़की विक्रम की पत्नी और इस घर की बहू, इसने हमारे खानदान के नियमों को तोड़कर खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है। खबरदार भैया, आप लोगों ने जो हमारे साथ किया उसको भूलकर हम आगे बढ़ गए हैं, और आज जब मेरा बेटा यहाँ नहीं है तो आप उसकी पत्नी और इस घर की बहू पर किस बात का इल्जाम लगा रहे हैं? क्या आप अपनी बहू को तब भी ऐसे ही प्रोटेक्ट करेंगी जब आपको ऐसा लगेगा कि आपकी बहू शादी से पहले प्रेग्नेंट है? ये किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? मैंने कहा था ना भैया, आजकल कोई किसी पर विश्वास नहीं करता। ये प्रेगनेंसी रिपोर्ट दिखा दो जो हम हॉस्पिटल से लेकर आए हैं। अब बात चाहे जो भी हो, लेकिन आरोही इस घर की बहू है, इसलिए मैं मरते दम तक इसे कुछ नहीं होने दूंगी। हमारे खानदान का नाम इस शहर में सबसे बड़ा है, और उस नाम के मान सम्मान के लिए जो नियम बने हैं उस हिसाब से जो कोई भी गलती करेगा उसे सजा तो मिलकर रहेगी। आरोही ने हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है, इसलिए सजा के तौर पर उसका चेहरा खराब करके उसे भी कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेंगे। सचिन की बातों से आरोही बहुत डर गई। इंद्राणी ने आरोही को बचाने की कोशिश की तो अपने साथ लाए गुंडों की तरफ संजीव और सचिन ने इशारा किया। वो लोग तुरंत आगे आए और इंद्राणी के दोनों हाथ को जोर से पकड़कर वहां खड़े हो गए। तभी अचानक एक आवाज आई, रुक जाओ। आरोही की जब आंख खुली तो अपने सामने वही डरावना मास्क वाला चेहरा देखा, लेकिन आज पहली बार आरोही को विक्रम के इस मास्क वाले चेहरे को देखकर डर नहीं खुशी हो रही थी। आरोही विक्रम से लिपटकर बहुत जोर जोर से रोने लगी। संजीव और सचिन अभी भी शॉक में खड़े विक्रम को देख रहे थे। तुम्हारे पैर ठीक हो गए? उस एक्सीडेंट के बाद तो तुम्हारा पैर और चेहरा हमेशा के लिए खराब हो गया था ना? अपने चाचा की बात सुनकर विक्रम ने आरोही को अपने से अलग करते हुए कहा, डरो नहीं, मैं आ गया हूं, अब तुम्हें कोई हाथ नहीं लगाएगा। विक्रम अपने पैरों पर चलकर अपने चाचा के पास गया और बोला, मैंने सुना था कि आप दोनों को पता लगा था कि एक्सीडेंट की वजह से मेरा चेहरा खराब हो गया, मैं चल नहीं सकता, तो आप लोगों ने खुशी से घर में पटाखे जलाए थे, और आज मुझे ठीक होता देख आप लोगों के होश उड़ गए। What a strange and opposite reaction it is. ये कैसी बात कर रहे हो बेटा? हम तो फैमिली है ना, तो तुम्हारे ठीक होने से हम लोगों को भी तो खुशी ही होगी। तुम ठीक कह रहे हो, ये बेशक एक अच्छी खबर है, लेकिन कुछ बातें हैं जो अभी करना बाकी हैं। क्या तुम्हें पता है तुम्हारी पत्नी शादी से पहले प्रेग्नेंट है और किसी और के बच्चे की मां बनने वाली है? हाँ, ये सच है कि मेरी वाइफ शादी से पहले से प्रेग्नेंट है, लेकिन ऐसा किसने बोल दिया कि ये किसी और का बच्चा है? ये मेरा बच्चा है। ये कैसे पॉसिबल है? क्यों नहीं पॉसिबल है? मैं और मेरी वाइफ हमारी शादी होने से पहले मिले थे, हम दोनों में प्यार हुआ, हम करीब आए, और फिर मुझे पता चला ये प्रेग्नेंट है, तो बिना देर किए मैंने इससे शादी कर ली। इसमें क्या गलत है? विक्रम की बात सुनकर उसके चाचा को हैरानी तो हुई। ये आप लोग समझ नहीं पाए हैं कि मैं सही में कैसा दिखता हूं। मेरे पिता के मरने के बाद आप लोगों ने तो हमें छोड़ ही दिया था, किसी ने हमारी मदद नहीं की थी, तो आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि मैं बड़ा होने के बाद कैसा दिखता हूं? इतना बोलते हुए विक्रम ने अपने चेहरे पर हाथ रखा और बोला, जब मेरे अपनों ने मेरा और मेरी माँ का साथ नहीं दिया, तब मैंने दिन रात मेहनत करके बिजनेस खड़ा किया, और जैसे जैसे मैं सक्सेसफुल होता गया, मेरे कुछ दुश्मन भी बढ़ गए। उसमें से कुछ लोगों ने मुझे और मेरे परिवार को मारने की कोशिश की थी, इसलिए अपनी पहचान को छिपाने के लिए मुझे ऐसा नाटक करना पड़ा।
ताकि मेरे दुश्मनों से मैं अपने परिवार को बचा सकूं। इतना बोलकर विक्रम ने अपने चेहरे से अपना वो बदसूरत मास्क हटा दिया। विक्रम ने अपने दोनों चाचा की तरफ देखते हुए कहा, अब मिला लो चेहरा राजवीर सिंघानिया का और मेरा। उसी सिंघानिया इंडस्ट्री जिसने बहुत कम समय में नाम कमाया है, उसका मालिक मैं ही हूं। मैं ही हूं विक्रम रायजादा और मैं ही हूं राजवीर सिंघानिया। और मेरी वाइफ ये सारा सच जानती थी। आखिर विक्रम के चाचा को कैसे पता था आरोही का सच? क्या होगा विक्रम का अगला कदम? क्या विक्रम के नकाब का सच दुनिया के सामने खुल जाएगा? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर। और शादी के बाद के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।